Good morning students. Today we will teach exercise 6.3 that is similar triangles. कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होती हैं उसके लिए दो कंडीशन आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड. फर्स्ट कंडीशन इज two triangles are similar. First, their corresponding angles are equal. It means in triangle ABC and triangle DEF corresponding angle का मतलब एंगल A जो एंगल D के बराबर आ जाए, एंगल B एंगल E के बराबर हो और एंगल C F के इक्वल है तो हम कहेंगे these triangles are similar. फर्स्ट लिखा corresponding angles are equal. Two triangles are similar if their corresponding angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle F. यदि ये इक्वल है तो ट्राइंगल्स सिमिलर होती हैं. दूसरी है their corresponding sides are proportional. corresponding sides का मीनिंग है फर्स्ट साइड AB इसके बटे में DE, प्रोपोर्शनल का मतलब रेशो. सेकंड साइड BC इसकी साइड है EF और थर्ड साइड AC इज इक्वल टू DF. ये दो कंडीशन यदि इक्वल होती हैं या तो एंगल्स तीनों एंगल्स इक्वल हो, दूसरा साइड्स साइड मैंने फिर बताया है फर्स्ट साइड के इक्वल, सेकंड के, थर्ड के रेशो और प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, इक्वल नहीं. अगर जो इनकी रेशो फिर इक्वल है तो हम कहेंगे ट्राइंगल्स आर कोरस्पॉन्डिंग सिमिलर. ओके, तो कहने का मतलब सिमिलर ट्राइंगल्स की दो प्रॉपर्टी बन गई, एक एंगल प्रॉपर्टी एक साइड प्रॉपर्टी. तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी एंगल प्रॉपर्टी क्या है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी एंगल सिमिलरिटी रूल. इसका मतलब ये है कि किसी भी ट्राइंगल के सिमिलर होने के लिए तीन एंगल जरूरी नहीं है इक्वल हो, केवल दो एंगल भी इक्वल पा जाए तो ट्राइंगल्स क्या कहलाएंगे सिमिलर. उसका कारण है थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं. सपोज करो ये है एंगल A 80 का है, B 70 है, D 80 है और ये 70 है. तो वो कहता है क्या ये सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो आप क्या लिखोगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF एंगल A इज इक्वल टू D, एंगल B इज इक्वल टू E. A D के बराबर B E के बराबर, देयरफॉर बाय एंगल सिमिलरिटी रूल ट्राइंगल ABC सिमिलर. ये सिमिलर का सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल DEF. जब दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल पा जाए तो हम कहेंगे ट्राइंगल्स आर सिमिलर. इसको बोलते हैं एंगल सिमिलरिटी रूल. समझ में आ गई मेरी बात. तो इसके अंदर आपने जैसे ही कोई भी एक नियम ध्यान रखना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं. जब भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाए तो साइड्स ऑटोमेटिक प्रोपोर्शनल हो जाती है. ये बात ध्यान से सुन लो. जैसे कॉन्ग्रेंट के अंदर था दो ट्राइंगल यदि SSS रूल से कॉन्ग्रेंट होती है तो उनके एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते थे. इसी तरह से यहां पर हम कह रहे हैं यदि दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाती हैं इस नियम से एंगल सिमिलरिटी रूल से, तो इसकी साइड ऑटोमेटिक प्रोपोर्शनल हो जाएंगी. साइड का मतलब AB बटे में DE. ये साइड लिखने का नियम है, पहले दो अक्षर इसके दो ले लो, लास्ट की दूसरी साइड BC, इसकी हो गया EF और थर्ड साइड होगी AC, पहला तीसरा अक्षर DF.
इसको बोलते हैं साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जब भी कोई भी ट्रायंगल सिमिलर होंगी तो साइड्स क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिक प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। इसको बोलते हैं एस 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 सिमिलरिटी रूल। तो ध्यान से सुन लो, इस नियम को क्या बोलेंगे, एस 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 साइड 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 सिमिलरिटी रूल। इसका भी रिवर्स है, कन्वर्स, कि यदि ये इक्वल है तो एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो दो रूल मैंने आपको समझा दिए हैं। थर्ड रूल क्या बनता है, एस ए एस सिमिलरिटी रूल। क्या बोला? एस ए एस सिमिलरिटी रूल। इसका मीनिंग ये है, दो साइड प्रोपोर्शनल हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो। दो साइड, एक एंगल जैसे ए और डी इक्वल हो गया तो साइड ये वाले होने चाहिए, ए बी बटे में डी ई इज इक्वल टू ए सी बटे में डी एफ। यानी कि ये बड़ा रूल लग गया, दो साइड प्रोपोर्शनल है, एक एंगल इक्वल है, तो भी इसको हम बोलते हैं एस ए एस सिमिलरिटी रूल, और ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो तीन प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, फिर ध्यान से सुन लो। पहली एंगल एंगल प्रॉपर्टी रूल, दूसरा एस 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 प्रॉपर्टी रूल, और तीसरा है एस ए एस प्रॉपर्टी सिमिलरिटी रूल। इसका मतलब है कि दो साइड्स प्रोपोर्शनल और एक एंगल इक्वल। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.3। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट उसने लिखा है ए बी सी पी क्यू आर, दिस एंगल इज 80 डिग्री, सिक्सटी एंड 40, 60, 80 एंड 40। कहता है क्या ये सिमिलर है? तो आप क्या लिखोगे, दो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू पी इज 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू क्यू इज 80 degree. Therefore, by a similarity rule, triangle ABC similar triangle PQR. ओके, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन को बोला जी कैसे करना है, जो नियम लगता हो, रूल लगता हो, उस रूल से आपने करना है। अब इसका सेकंड पार्ट में ले रहा हूं। सेकंड पार्ट से पहले एक क्वेश्चन और लूंगा मैं अभी। ये आपका सिक्स पार्ट है, 70 डिग्री, 80, दिस इज 80, और वो कहता है क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है? आर दिस ट्रायंगल सिमिलर? तो इसमें दोनों ट्रायंगलों को सबसे देखो, सबसे पहला थर्ड एंगल निकाल लो, क्योंकि दिखने में तो ये ट्रायंगल सिमिलर है ही नहीं, दो एंगल इक्वल नहीं है। इसका थर्ड एंगल कितने का हो गया? 30 का। इसका थर्ड एंगल 80 और 30 110,
70। वही क्वेश्चन फिर दोबारा बन गया कि टू ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए सिमिलरिटी रूल। ओके, now I am taking question number 2. वो कहता फाइंड एंगल DOC, DCO और OAB, ये तीन एंगल निकालने आपने। और इसके साथ में एक कंडीशन देता है कि दो ट्रायंगल्स ODC एंड OB आर सिमिलर। ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA। ध्यान रखना लाइन पैरेलल नहीं है यहाँ पर, अभी ये सोच के लो लाइन्स आर पैरेलल नॉट। ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है उसने कहा है, इसका मतलब है एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल C इज इक्वल टू A। ये मैंने कंडीशन लगा दी कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब इसके जरिए जो है ये एंगल निकलेंगे। अब सबसे पहले तो ये लीनियर पेयर बन गया, दिस एंगल इज 65, 55, दोनों का सम 180, तो दिस एंगल इज 55। ये वर्टिकल अपोजिट है, ये भी 55। ठीक है, अब यहां पर आया था तीसरा एंगल और निकाल दो, 180 में से घटा दो इसको, 180 माइनस 125, तो ये बच गया 55। ठीक है, अब इसके जरिए हम लिखेंगे एंगल D बराबर B, तो एंगल D बराबर B दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल C बराबर A दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। एंगल O इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब इनके तीन अक्षरों में नाम DOC, कौन सा बना DOC 55 डिग्री, DCO 55 डिग्री, OAB ये वाला एंगल 55 डिग्री। ओके, तो दो ट्रायंगल जब भी सिमिलर हो तो या तो आपने एंगल इक्वल कर देने हैं या साइड प्रोपोर्शन कर देनी है, उससे आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। ओके, तो आज का काम इतना ही है, बाकी आपको रिटर्न में काम मिल जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू हैव